हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज हम अगेन बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर स्पॉटिंग, यानी क्लास 3 है आज हमारी। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी हु कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, यानी कुछ ही कंपनी है यहाँ पर जो कि इस तरह के मैग्नीट्यूड के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड वाले प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है। यहाँ पे लिखा है एक डिटरमिनर आ फ्यू। ठीक है, ये डिटरमिनर होता है। क्या होता है? डिटरमिनर। अब ये डिटरमिनर होता है आ फ्यू, ये नंबर का डिटरमिनर होता है। ठीक है, इसके साथ जो भी नाउन यूज़ करेंगे आप, वो हमेशा होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कंपनीज गलत हो गया यहाँ पे, कंपनीज को हटाइए। यहाँ पे लिखिए कंपनीज। कंपनी नाउन है यहाँ पे लिखिए कंपनीज। लीजिए, आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा पाम ऑयल इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इज़ यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सॉप टू बायोडीजल। क्लियर? पाम ऑयल बहुत यूज़फुल बेनिफिशियल है और इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रोडक्ट्स बनाने में। रेंज कहाँ तक है उनकी? सॉप से लेके बायोडीजल तक। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक बी की फॉर्म लिखी है। इस एम आर वर्ड्स और बी की फॉर्म होती है। अब बी की फॉर्म के बाद एक बार बोल लिखिए यूज़। इसका मतलब बी की फॉर्म यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है तो दो ही चीज़ें आ पाती हैं इसके साथ, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म, गोइंग, जंपिंग, इस तरीके से। ठीक है, रनिंग, यूजिंग, ऐसे। या फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तब तो ये बनाती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कौन से टेंसेस? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। क्लियर? अच्छा, जब आती है इसके साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आती है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनाती है पैसिव वॉइस। क्या बनाती है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब आप जानते ही हैं। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया। ठीक है, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट पर कुछ हुआ है, सब्जेक्ट पर कुछ हुआ है, इस तरीके से। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला आई हिट द बॉल, आई हिट द बॉल। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ किया है यहाँ पे। आई हिट व्हाट? द बॉल। द बॉल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसे ही बनाना चाहूँ पैसिव में, ये फिलहाल एक्टिव हो गया। अब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है, लेकिन मैं चाहूँ इसे पैसिव बनाना तो क्या कैसे लिखूँगा? द बॉल वॉज हिट बाय मी, ऐसे लिखना पड़ेगा फिर मुझे पैसिव में। अब ये जो वॉज हिट है ना, ये पैसिव वॉइस में हो गई वर्ब। आप देख पा रहे हैं जो इसका सब्जेक्ट है द बॉल, उसने कुछ नहीं किया, उस पर कुछ हुआ। क्या किया गया? उसे हिट किया गया। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ किया, आई ने। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे या तो हम लिखें इज़ यूजिंग। इज़ यूजिंग लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? पाम ऑयल। अब पाम ऑयल तो कुछ करेगा नहीं, पाम ऑयल तो यूज़ नहीं करेगा, पाम ऑयल को यूज़ किया जाता है, तो पैसिव चाहिए यहाँ पे, यानी पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। वो यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ना कि डूअर। क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होती है ना, उसमें सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है? डूअर होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं होता, डूअर कोई और होता है। डूअर कौन है? डूअर हियर बाई मी। ठीक है, ये ओनली क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे डूअर नहीं है, यहाँ पे डूअर है। तो पाम ऑयल डूअर नहीं बन पाएगा, तो इसे हटाइए यूज़ को, और यहाँ पे क्या कर दीजिए? इसे कर दीजिए आप चेंज यूज्ड में। क्लियर? यहाँ पे लिख दीजिए आप यूज्ड। अब लीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए। लिखा वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लिखी है ऑफ। दिस इज द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो उसके नाउन या प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? उसके नाउन या प्रोनाउन। वो प्रेपोजिशन के क्या कहलाते हैं? वो प्रेपोजिशन के कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं या फिर उनके इक्वलेंट, जैसे कि जिरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, इस तरीके से। क्लियर? फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखे एक वर्ब अरेंजिंग। अरेंज एक वर्ब होती है, उससे से हमने बनाया अरेंजिंग। तो अगर ये अरेंजिंग लिखा तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, अरेंजिंग, है ना। अरेंजिंग व्हाट? द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये अरेंजिंग हो गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जो कि है यहाँ पे जिरेंड। इसे क्या बोलेंगे हम? जिरेंड। वर्ब की ऐसी आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन की तरह काम कर रही है, जिरेंड कहलाएगी। बिकॉज ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये जिरेंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर लिखा एंड। एंड एक कंजंक्शन है। एंड के बाद एक वर्ब लिखिए सुपरवाइज।
अब एक्चुअल में ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट तो है अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ये पूरा का पूरा अरेंजिंग इसका ऑब्जेक्ट है, अरेंजिंग का खुद का ऑब्जेक्ट कौन है, ये द रिक्वायर्ड, अरेंजिंग व्हाट, द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये अरेंजिंग का खुद का ऑब्जेक्ट है। फिर एक वर्ब बोल लिखे सुपरवाइज, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा प्रेपोजिशन का ही, ऑफ का। अब आपको पता है कि जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी जाती है तो वो जिरेंट फॉर्म में आते हैं, तो यहाँ से हटाइए सुपरवाइज, तो इसे कर दीजिए सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजिंग। तो लीजिए सेंटेंस भी आपका सही हो गया। अब ये ऑफ का दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया सुपरवाइजिंग यहाँ पे, क्लियर। और इसका खुद का ऑब्जेक्ट कौन है, सुपरवाइजिंग व्हाट, सॉरी सुपरवाइजिंग होम, द न्यू स्टाफ। तो ये इसका खुद का ऑब्जेक्ट हो गया, बिकॉज ये जो जिरेंट्स होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इनके अपने खुद के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्लियर। आ गया जी, तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। लिखा है रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। तो जो रोड डेवलपर्स हैं, अगर वो टाइम से अपना कंप्लीट नहीं करते हैं प्रोजेक्ट्स को, उन्हें अवॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा। अब देखिए, कोई रोड डेवलपर्स कोई जर्नल में तो है नहीं, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक रोड डेवलपर्स होंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है। तो अगर ये स्पेसिफिक रोड डेवलपर्स हैं तो स्पेसिफिक होने की वजह से डेफिनेट हो गए, डेफिनेट हो गए तो इनसे पहले आर्टिकल लगाइए द। ये सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है, ठीक है, बिकॉज किसी स्पेसिफिक रोड डेवलपर्स के बारे में कहा जा रहा होगा जो अनेबल है, असक्षम है कंप्लीट करने में उनके प्रोजेक्ट को टाइम पे, तो यहाँ पे लगा दीजिए द, तो ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा था स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। जो स्कीम लॉन्च की जाएगी नेक्स्ट ईयर के दौरान, उसकी रिक्वायरमेंट है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, कितने, 1 करोड़ की, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिखा है यहाँ पे विल बी लॉन्च, ये एक वर्ब है, वर्ब फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट कौन बना, विच, जो कि विच है स्कीम को रेफर कर रहा है, यानी स्कीम लॉन्च की जाएगी, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अपने से पहले वाले नाउन को बाद वाली वर्ब से कनेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में तो सब्जेक्ट यहाँ पे स्कीम है क्योंकि उसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन हम उससे सब्जेक्ट अभी बना नहीं सकते ग्रामेटिकली, क्योंकि जो स्कीम सब्जेक्ट है वो एक दूसरी वर्ब लिखी है यहाँ पे रिक्वायर, उसका बनेगा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट किसका बनेगा यहाँ पे, ग्रामेटिकल, इसका रिक्वायर का। अच्छा, स्कीम को सब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब स्कीम को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने के लिए हमने विच का यूज़ कर लिया, जो कि विल बी लॉन्च का सब्जेक्ट बन गया, इसे इसलिए हमने बोल दिया रिलेटिव प्रोनाउन। अब स्कीम बनेगा सब्जेक्ट रिक्वायर का, तो स्कीम है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। सिंगुलर सब्जेक्ट तो रिक्वायर गलत हो गया, यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्स, क्या लिखिए, रिक्वायर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो रिक्वायर्स सेंटेंस सही हो गया, क्लियर। आ गया जाइए, ये सेंटेंस भी सही हो गया। लिखा है हिज मेन एम इज टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन हॉकी बिटवीन स्कूल चिल्ड्रन। अब देखिए, यहाँ पे बात चल रही है स्कूल चिल्ड्रन की, तो हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं एक तरीके से, हम सेपरेटली रेफर नहीं कर रहे चिल्ड्रन को, ये वाला चिल्ड्रन, इस तरीके से। जब भी ग्रुप को रेफर किया जाए तो बिटवीन का यूज़ मत कीजिए, अमंग का यूज़ कीजिए। किसका यूज़ कीजिए, अमंग का। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई, अमंग, बिकॉज अमंग यूज़ होता है 2 से ज़्यादा के लिए, ग्रुप को रेफर करता है। बिटवीन 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस दोनों का मतलब हिंदी में बीच में ही होता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें यहाँ पे ध्यान रखा, ग्रुप को रेफर करना है तो अमंग का यूज़ करें, 2 से ज़्यादा को रेफर करना है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा नहीं है, स्कूल चिल्ड्रन की बात चलिए, स्कूल में बच्चे दो होते नहीं है, ठीक है। अमंग सही हो गया। अमंग प्रेपोजिशन होती है, बिटवीन भी प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। तो अमंग यूज़ होती है फॉर मोर देन टू, यानी ग्रुप को रेफर करती है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आ गया जी, तो हम बिटवीन का यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे आ जाइए। अमित स्टार्टेड अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन बिजनेस 2 years ago। उसने 2 साल पहले एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था। व्हेन द कंट्री इज एंजॉइंग द कंस्ट्रक्शन बूम। अब देखिए, अमित ने जो स्टार्ट किया ना कंस्ट्रक्शन बूम, ये बिजनेस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में शुरू किया। तो जब पास्ट में शुरू किया तो पास्ट में ही कंपनी क्या कर रही होगी, कंट्री एंजॉय कर रही होगी। तो जिस समय कंट्री एंजॉय कर रही थी उसी समय अमित ने क्या किया, स्टार्ट किया अपना बिजनेस। तो सेम टाइम के काम हो गए, यानी सेम टाइम के काम हो गए। इस तरीके से हो रहा था
कंट्री तो एंजॉय कर रही थी अपने कंस्ट्रक्शन बूम को, उसी दौरान इसने स्टार्ट किया एक बिजनेस। तो ये इंटरप्टिंग एक्शन हो गया। कैसा एक्शन हो गया? इंटरप्टिंग। ठीक है, उसका स्टार्ट करना। और एंजॉय करना कैसा एक्शन हो गया? बैकग्राउंड। पहले से एंजॉय कर रही थी कंट्री, इसी दौरान उसने काम किया। जब भी कभी कोई काम पहले से चल रहा हो तो उसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड एक्शन। कैसा एक्शन बोलते हैं? बैकग्राउंड एक्शन। जब भी कोई बैकग्राउंड एक्शन है उसी बीच कोई दूसरा काम हो जाए तो सेम टाइम का एक्शन माना जाता है। तो जो इंटरप्टिंग एक्शन होता है उसे तो हम देखते हैं इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में? इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। और जो बैकग्राउंड एक्शन होता है उसे हम लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब बात चल रही है पास्ट की, तो ये पास्ट में आएगा। यहाँ पे इज हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? वॉज। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस सही हो गया। आगे आ जाइए। लिखा है इन ऑर्डर टू एक्सपेंड करने के लिए द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म अ फैमिली बेस्ड बिजनेस इनटू अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये फ्रॉम यहाँ से हटाइए, ट्रांसफॉर्म दोबारा आ गया। प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फैमिली बेस, तो यहाँ से फ्रॉम हटाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मैनेज्ड वन। यहाँ पे वन रेफर कर रहा है किसको? ठीक है, बिजनेस को। ये तो सही है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? मैनेज्ड। मैनेज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है देखने में, लेकिन एक्चुअली भी काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा, बिकॉज प्रोफेशनल खुद ही एडजेक्टिव है एक। इनके लास्ट में एल आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और ये रेफर करते हैं रिलेटेड। कोई चीज़ किसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा एजुकेशनल लोन। कैसा लोन? रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, इसे बनाइए एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो प्रोफेशनल हटाइए यहाँ पे लिख दीजिए इसकी जगह क्या? प्रोफेशनली। अब प्रोफेशनली एडवर्ब हो गया, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। मैनेज वन, हाउ इट इज़ मैनेज? प्रोफेशनली। तो हाउ का रिप्लाई हो गया, मैनर दिखा रहा है। क्लियर? ये सेंटेंस भी सही हो गया। आगे आ जाइए। आगे सेंटेंस लिखा विद इन्फ्लेशन एट 11% कंपनीज नीड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज टू गेट कस्टमर्स टू बाय इट्स गुड्स। तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई का दर एट 11% पे कंपनीज को ज़रूरत है आने की इनोवेटिव वेज, उनको इनोवेटिव रास्ते के साथ आना है। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आना है ताकि कस्टमर्स उनके क्या खरीदें? प्रोडक्ट्स खरीदें। अब देखो बात चल रही है यहाँ पे कंपनीज़ की। तो कंपनीज़ की अगर बात चल रही है यहाँ पे, तो कंपनीज़ एक से ज़्यादा हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं कंपनीज़ तो उनके प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अलग अलग। तो इट नहीं आएगा यहाँ पे, वैल्यू तो देखिए इट आएगा ही नहीं, इट्स आना था यहाँ पे। अब इट्स को हटाइए, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब पॉजेसिव डिटरमिनर। और ये हुज का रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होता है? हुज गुड्स? इट्स। इट्स यहाँ पे गलत हो गया, कंपनीज एक से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देयर लगाइए। क्या लगाइए? देयर। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे देखिए क्या लिखा है? द इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन रिसेंट टाइम। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे ऑफ लिखा है। ऑफ एक प्रपोजिशन है। ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स। अब हुआ क्या है? जितने भी मार्केट्स हैं, मार्केट्स की बात चल रही है, तो मार्केट की अगर बात करें तो मान लीजिए इस तरीके से हैं मार्केट्स। ठीक है, इसमें सारी मार्केट्स हैं। ठीक है, ये सारी मार्केट पता है कैसी है? वर्स्ट है। तो जब इसमें से कोई मार्केट निकालेंगे हम बाहर तो वो भी कैसी होगी? वर्स्ट होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वन, हम एक मार्केट निकाल रहे हैं इसमें से, मार्केट्स में से, तो वो जब वर्स्ट है तो ये भी वर्स्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए वर्स्ट। ठीक है, ऐसे वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स, इस तरीके से। तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरी वजह क्या है? यहाँ पे दा भी लिखा है, दा डिटर्मिनर होता है जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्स्ट लिख दीजिए। क्लियर? आगे आ जाइए। Wheat production in the region will fall drastically unless we do anything to stop climate change। तो wheat production रीजन में जो है वो ड्रास्टिकली फॉल करेगा। ठीक है, गिरेगा, जब तक कि हम कोई
अनलेस वी डू एनीथिंग, जब तक हम कुछ नहीं करते इसको स्टॉप करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। अब देखिए अनलेस एक कंजंक्शन होती है, इसका मतलब होता है इफ़ नॉट। क्या होता है? इफ़ नॉट, ऐसे, यानी कि इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग, हम ऐसे लिखेंगे इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग। तो यही, इसी बात को हम अनलेस से भी कह सकते थे। अब देखिए डोंट यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, नॉट लग रहा है ना साथ में, तो नेगेटिव के साथ एक वर्ड लिखा जाता है जिसे हम बोलते हैं नॉन असर्टिव वर्ड, एनी। और नेगेटिव प्लस एनी का मतलब होता है नो, ठीक है, इस तरीके से। अब हुआ क्या है कि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। अब नेगेटिव वर्ड होता है तो एनीथिंग तो आएगा नहीं तो इसके साथ, क्योंकि तो खुद ही नेगेटिव है। या तो ऐसे लिखिए अनलेस वी डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स के साथ तो एनीथिंग आ सकता है उनको, उनके मीनिंग को काउंटर करने के लिए, लेकिन अनलेस खुद ही नेगेटिव है, इसके साथ नॉट थोड़ी आ रहा है। तो यहाँ पे एनीथिंग ना लगा के असर्टिव वर्ड लगाइए समथिंग। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव वर्ड्स के साथ दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ मत कीजिए, मतलब दूसरा एनी नेगेटिव नहीं होता, बट नेगेटिव मीनिंग को काउंटर करने के लिए आता है। तो एनी का यूज़ ना करके सम का यूज़ कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो गया, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई डू नॉट नीड समथिंग, आई डू नॉट नीड समथिंग, ठीक है। तो देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब नेगेटिव मीनिंग को काउंटर करने के लिए सम नहीं आएगा यहाँ पे, सम हटाइए, क्या लिख दिया यहाँ पे? एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, क्लियर इस तरीके से। अब नॉट प्लस एनी मिलके क्या हो गया? नॉट प्लस एनी मिलके हो गया नो, नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आई नीड नथिंग, आई नीड नथिंग, ये सेम मीनिंग देगा। अब या तो लिखिए आई नीड नथिंग, या फिर लिखिए आई डोंट नीड एनीथिंग, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन समथिंग नहीं आएगा, सम पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो अनलेस खुद ही नेगेटिव, तो यहाँ पे सम लगा दिया हमने, क्लियर, ऐसे आ गया जी। द सर्वे कंडक्टेड रिवील्स, ठीक है, जो सर्वे कंडक्ट किया तो वो रिवील्स करता है क्या? दैट देयर आर अ लैक ऑफ एडिकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इवन इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में भी, ठीक है, जबकि अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देयर जो है ना यहाँ पे, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये जो वर्ब लिखी है ना यहाँ पे आर, एक्चुअल में डमी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट, इसे क्या बोलेंगे हम? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट को केवल इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है यूज़, और ये रेफ़र करता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, कि कोई चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला एक कार है तो देयर इज़ अ कार, एक कार थी, देयर वाज अ कार, ऐसे। सब्जेक्ट इनके बाद लिखा होता है, तो सब्जेक्ट ये है, अ लैक ऑफ एडिकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये तो इसमें लैक है यहाँ पे सब्जेक्ट रियल, क्योंकि ये जो ऑफ लिखा है तो प्रपोशन हो गई। अब इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? एडिकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इस ऑफ का, बचा कौन? अ लैक, लैक यानी कमी होना। अब लैक एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे? सिंगुलर के अकॉर्डिंग लिखी यहाँ पे वर्ब कैसी? इज़, सिंगुलर, तो यहाँ पे हटाइए आज, यहाँ पे लिख दीजिए इज़, और ये सेंटेंस आपका सही हो गया, क्लियर, आ गया जी। देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू आंसर क्वेरीज रेज्ड बाय बैंक्स ऑन न्यूमरस ऑफ इशूज परटेनिंग टू द लोन वेवर, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं ओवर टाइम आंसर करने के लिए क्वारीज को, जो कि उठाई गई हैं बैंक्स के द्वारा, काफ़ी ऑन न्यूमरस ऑफ इशूज़, काफ़ी इशूज़ पे। न्यूमरस का मतलब होता है मैनी, सेवरल। न्यूमरस एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, नंबर का डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं आप इसे फिलहाल, ठीक है, जो संबंधित है लोन वेवर से लेके, लोन का जो वेवर है उससे। अब होता क्या है कि ये जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के डायरेक्ट बाद आते हैं नाउन्स, तो आपने जो ऑफ लगा देना गलत हो गया, तो हटाइए ऑफ यहाँ से और ये सही हो गया, न्यूमरस इशूज़ ऐसे लिखा जाएगा। तो न्यूमरस के साथ ऑफ मत लिखिएगा, ठीक है, आ गया जी। इसका नाउन कौन बन गया? इशूज़। लिखा इट इज़ मोर बेटर इफ़ वन पेरेंट स्टेज एट होम टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ये और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होती है, क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा बेटर भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है,
डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज़ नहीं करना हमें यहाँ पे, तो यहाँ से हटाइए मोर को और ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मोर यंगर हो गया है ना, मोर बेटर हो गया, इस तरीके से। तो डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज़ मत कीजिएगा आप, मोर को हटाइए, बेटर लिख दीजिए। क्लियर, आ जाइए आगे आ जाइए। लिखा विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस। अब देखिए स्कूल नाइस दिखेगा, तो लुक यहाँ पे जो वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये स्टेट को रेफर कर रही है। कैसी स्टेट? अपीयरेंस की, कैसा दिखेगा वो। तो ये कोई एक्शन नहीं है, ये अपीयरेंस की एक वर्ब है। इनके बाद ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं केवल 3 चीज़ यूजली, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगाइए, एडजेक्टिव यहाँ पे कौन है? नाइस है। अब या तो मच को हटाइए यहाँ से, या तो मच को हटाइए, या फिर लिखिए मच नाइसर, क्योंकि नाइस से पहले मच तो आ जाएगा, मच नाइसर ऐसे करके कंपैरिजन के सेंस में, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच यूज़ हो जाता है। लेकिन नाइस यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री के साथ मच यूज़ नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री के साथ या तो यूज़ होता है वेरी, या तो ये लगाइए वेरी यहाँ पे। तो आप इस तरीके से ही कर सकते हैं इसे, या तो आप लगाइए यहाँ पे वेरी नाइस, या आप मच को हटा दीजिए, या फिर आप लगाइए मच नाइसर। इस तरीके से आप सही कर सकते हैं सेंटेंस। क्लियर, चलिए आगे आ जाइए। ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड बिफोर हिम। वो मेरे से गुस्सा था क्योंकि उसको लगा कि मेरे जो रिमार्क है यानी कमेंट वो उसकी तरफ थे। अब एम जो एक वर्ब है, एम मतलब टारगेट करना किसी को, तो ये प्रपोजिशन जो बिफोर लिखी है ना, ये गलत हो गई, क्योंकि टारगेट की प्रपोजिशन होती है किसकी तरफ था आपका टारगेट? उसकी तरफ। अब टारगेट की प्रपोजिशन बिफोर नहीं होती, टारगेट की प्रपोजिशन होती है एट। तो यहाँ पे लगा दीजिए एम एट, शूट एट, गेज एट, स्टेयर एट, लुक एट। इनके साथ एट लगाया करिए जब टारगेट को रेफर करना। ठीक है, डोंट लुक एट मी, डोंट लाफ एट मी, मुझ पे मत हंसिए। ठीक है, ऐसे आगे जाइए। Under the terms of new deal, the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia. अब देखिए इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो among नहीं आएगा इस बार आएगा between। मैंने बताया था ना, दो के लिए between। क्लियर, तो between भी प्रपोजिशन होती है। यहाँ पे आ जाइए, चलिए। He has taken care to compliance, ठीक है, compliance with the norms, so he expects the proposal to be approved without delay। ठीक है, तो वो ध्यान रख रहा है। ही हैज़ टेकन केयर टू कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है ओबे करना। ठीक है, कंप्लायंस एक नाउन है यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे टू लिखा है। अगर टू लिखा है तो इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, टेकन केयर। ठीक है, वाई? टू डू, टू कुछ करने के लिए, यानी टू के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कंप्लायंस गलत हो गया, यहाँ पे लिखिए कंप्लाई। कंप्लाई एक वर्ब होती है जिसका मतलब भी होता है ओबे करना, टू ओबे, नॉर्म्स को मानना है ना, मानदंडों को। तो कंप्लायंस गलत हो गया, यहाँ पे आएगा कंप्लाई। क्लियर, इस तरीके से। चलिए सेंटेंस सही हो गया। कंप्लाई के साथ विद आता ही है। द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। ठीक है, अब देखो पिछले 6 महीनों से वो सैलरी नहीं दे पा रही। तो कंपनी एक है, यहाँ पे सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है कंपनी तो देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, इट्स। देखिए अब इससे पहले सेंटेंस में हमने क्या लगाया था? देयर। तो वहाँ पे कंपनी प्लूरल था, यहाँ पे इट्स लगाइए। क्लियर, आगे चलिए। लिखा गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस इट इज़ बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब देखो जो मार्केट की कंडीशंस को अगर कंसीडर किया जाए, जो करंट मार्केट की कंडीशंस है, अब मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, तो आप मार्केट कंडीशन देखेंगे तो आप प्रिडिक्शन लगाएंगे ना फ्यूचर को लेके कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमारा प्रिडिक्शन है आगे जो कह रहे हैं कि बेहतर रहेगा हमारे लिए कि हम इन्वेस्ट करें। तो ये प्रिडिक्शन है तो यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए आता है यूज़ विल शैल। तो यहाँ पे लगा दीजिए विल बी बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, प्रिडिक्शन हो गया हमारा। वो बेहतर है नहीं, वो बेहतर हो सकता है, प्रिडिक्शन है हमारा। क्लियर। सो देखिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अच्छे क्वेश्चन से वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।